तो जमीन की सतह से 14,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग इस वक्त हम हैं तवांग में, जहां पर झड़प हुई 9 दिसंबर की। उस झड़प के बाद से लगातार इस एरिया को लेकर हर जगह बात हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है कि किस तरह से चीन के नापाक मंसूबे जो हैं वो लगातार उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश में रहता है और भारत किस तरह से उसके हर पैंतरे को नाकाम करता जा रहा है, ये भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम जहां पर हैं, यहाँ से ये बंकर एक आपको नजर आ रहा होगा। सन 1962 की जंग में इन बंकर्स का इस्तेमाल हुआ, 65 में इन बंकर्स का इस्तेमाल हुआ। तो ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि किस तरह से ये बंकर्स यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए हैं, ये आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो ओपनिंग है, एक ओपनिंग इधर है, एक ओपनिंग उधर है, और इसका मेन एंट्रेंस भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये वो ऐसे बंकर्स हैं जहां पर ये हथियार स्टोर किए जाते हैं, जहां से जवाब दिया जाता है देश के दुश्मनों को, जहां से हमारी सेना लगातार मुस्तैद रहती है हथियारों के साथ, और भारी हथियारों के साथ, पूरे उत्साह और एक दृढ़ संकल्प के साथ कि किस तरह से अपने देश की एक एक इंच जमीन को बचाना है। और यहाँ पर देखिए इतनी ऊंचाई पर हम हैं कि बात करते हुए सांस फूल रही है। यहाँ पर जब मैं आपसे ये पूरी जानकारी साझा कर रही हूँ, यहाँ पर जवान तैनात रहते हैं और वाकई में सैल्यूट है उनके जज्बे को कि किस तरह से वहाँ पर, जहाँ पर तमाम सहूलियत नहीं वहाँ पर पहुँचती है, ज़रूरत का सामान पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ पर किस तरह से इन हालातों में हमारे जवान तैनात रहते हैं। तो अब यहाँ से ये आप बंकर की एंट्री देखिए, यहाँ से ये कुछ यहाँ पर उकेरा गया है, कोई नंबर है जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा शायद, तो ये एक नंबर है यहाँ पर, ये बंकर यहाँ पर जो बनाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये इसका दरवाज़ा है, अंदर आपको लिए चलते हैं। तो ये यहाँ पर बंकर तवांग में किस तरह से इन बंकर्स का इस्तेमाल होता आया है अब तक, चीन ने जब जब भी ये नापाक कोशिशें की हैं, किस तरह से ये एस्टेब्लिशमेंट्स काम करती हैं। ये यहाँ पर आप देखिए, ये कई ओपनिंग्स हैं यहाँ पर, यहाँ से जो मशीन गन्स होती हैं और तमाम आर्टिलरी गन्स होती हैं, जो फायर मशीन्स होती हैं, यहाँ पर उन तमाम गन्स का इस्तेमाल होता है और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो यहीं से, इन्हीं बंकर से जारी रहती है। ये तमाम ओपनिंग्स आप देख रहे हैं, यहीं से भारतीय सैनिक देश के उन तमाम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और यहीं पर बचने के लिए भी सहारा लिया जाता है। जब भी ऐसा कोई मौका बनता है, जब देश के जवानों को कुछ मदद ऐसी चाहिए, कहीं उनको बच के देश के दुश्मन पर सिर्फ नजर रखनी है, कोई एक्शन नहीं है, तो उस वक्त भी इन्हीं बंकर्स का सहारा यहाँ पर लिया जाता है। और ऐसी कई एस्टेब्लिशमेंट्स हैं यहाँ पर, और ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इन्हीं जगहों में छिपने के लिए भी जो है वो सहारा लिया जाता है हमारी आर्मी की तरफ से। तो इन्हीं पत्थरों में और इन्हीं शेड्स के साथ यहाँ पर छुपने के लिए भी सहारा जो है वो लिया जाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और ऐसे ही कुछ और एस्टेब्लिशमेंट्स भी आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारी भारतीय सेना काम कर रही है इन विपरीत परिस्थितियों में। ऐसी परिस्थितियां जहां पर सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि आप इस एल्टीट्यूड पर हैं जहां पर तमाम काम करने में दिक्कत महसूस होती है, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। वहां पर ना सिर्फ आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, बल्कि दुश्मन के हौसलों को नेस्ते नाबूद करना है। तो ये हौसला जो है, ये जो उत्साह है और ये जो वो एक दृढ़ संकल्प है, एक वो जो शपथ लेता है एक सैनिक जब फौज में भर्ती होता है, अपनी उस कसम को पूरा करने के लिए, देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर तक करने के लिए, उसका जो वो फीलिंग है, वाकई में उसको सलाम है, उसको सजदा है। और किस तरह से हमारे सैनिक यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं, ये भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो आप मेरे आसपास देख रहे हैं, कई ऐसे बंकर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, कई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये जिनका इस्तेमाल हमारी फौज करती है। और यहीं से
चीनी सेना के छक्के छुड़ाए जाते हैं, यहीं से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। इसकी ओपनिंग्स आप देख रहे हैं, एक ओपनिंग उस तरफ है, एक ओपनिंग इस तरफ आपको दिखा रहे हैं। तो ये ओपनिंग्स हुए हैं जहां से रखकर हथियारों का इस्तेमाल होता है। तो यहां से ही दुश्मन के हौसले परस्त किए जाते हैं और इन बंकर्स में कई बार तो बड़ी गिनती में सैनिक होते हैं तैनात, लेकिन कई बार एक एक दो दो सैनिक ही बड़ी गिनती पर दुश्मन की सेना पर भारी पड़ते हैं, दुश्मन की फौज पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं जब यहां से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही होती है और दुश्मन ये समझ नहीं पाता कि आखिर किस बंकर से फायरिंग हो रही है, कहां से सेना का जवान लगातार ये फायरिंग किया जा रहा है। और ये छुपने के लिए इनका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि ताकि सामने वाली जो दुश्मन की फौज है उसको ये आइडिया ना हो सके कि हमारी फौज का सामना करने के लिए सामने कितने सैनिक मौजूद हैं। अगर एक भी हो तब भी वो इसी असमंजस में रहे कि पता नहीं कितनी बड़ी सेना वहां पर तैनात है, और अगर ज्यादा हो तो तब भी उसके हौसले लड़खड़ा जाएं ताबड़तोड़ हो रही लगातार फायरिंग के साथ। भी आप तस्वीरें देखिए, फिलहाल यहां से ये ओपनिंग आपको दिखाएंगे और आसपास का एरिया भी आप देख सकते हैं। और ये आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये भी एक बंकर की तस्वीर है और यहाँ पर फिलहाल विवेक आपको दिखाएंगे कि ये ओपनिंग फिलहाल जो है वो बंद करके रखी हुई है, जरूरत पड़ने पर इसे खोला जाएगा। हालांकि चीन की अब जरूरत नहीं है कि यहाँ तक पहुंच सके, लेकिन ये तैयारी है और ये वही बंकर्स ऐतिहासिक जिनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे अलग अलग मौकों पर होता आया है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत 24 यहाँ पर पहुंचा हुआ है और कोशिश यही है कि हर उस तस्वीर से आपको रूबरू कराया जाए जिससे आपको एक बार फिर से अपनी सेना के पराक्रम पर, अपनी सेना के जज्बे पर गर्व महसूस हो और हर एक भारतीय एक बार फिर से उस जोश से और उस उत्साह से ओतप्रोत हो, जिस जोश से और जिस जज्बे से हमारी सेना लगातार यहाँ पर उस तिरंगे की आन बान शान के लिए तैनात रहती है, जिस तिरंगे को हमेशा जब हम ऊंचा हवा में लहराता हुआ देखते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। और ऐसे ही ये तमाम दिखा रहे हैं हम आपको। तो ये एक के बाद एक ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी ही ये तमाम तैयारियां हैं खदेड़ने के लिए चीन को और उसके हौसलों को पस्त करने के लिए। तो ये वो जगह है जहां से हम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाते रहेंगे और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हिंदुस्तान और चीन का वो बॉर्डर है जहां से कोशिश की गई है चीन की तरफ से नापाक, और इसी नापाक कोशिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से उसी हौसले के साथ, क्योंकि भारतीय सेना अपने लहू का एक एक कतरा बहा देने में भी कोई गुरेज नहीं करती, लेकिन देश की 1 इंच जमीन भी चीन के हाथ लगने नहीं देगी। ये बार बार सेना ने अपने पराक्रम से साबित कर दिया है। तो लहू का एक एक कतरा यहाँ पर न्यौछावर करके भी हमारे सैनिक लगातार बने हुए हैं और इन सीमाओं की रक्षा करते हैं। और सीमावर्ती इलाके वाकई में बहुत दुर्गम चोटियों पर स्थित हैं और ये एरिया सरवाइव करने के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर वो सौगंध जो देश की सुरक्षा की खाई है, वो कसम जो देश की सुरक्षा की खाई है, वो इन सैनिकों को यहाँ पर बने रहने के लिए वो हौसला देती है, वो जज्बे से उन्हें उत्प्रोत करती है। और आप और मैं यहाँ पर जब इन चुनौतियों को आकर खुद देखते हैं और महसूस करते हैं तो पता लगता है कि हमारी सेना वाकई में उस जोश से ओतप्रोत है, उस जज्बे से लैस है, जो जज्बा उसे यहाँ पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ पर बने रहना आसान नहीं है, यही कारण है कि चीन भी हमेशा बैकफुट पर नजर आया है, क्योंकि यहाँ पर तमाम वो सहूलियत पहुंचाना भी मुश्किल है। तमाम वो फैसिलिटीज, वो बेसिक कम्युनिटीज, वो जरूरत की चीजें, खाना पीना किस तरह से यहाँ पर पहुंचाया जाता है, फौज का साजो सामान किस तरह से यहाँ पर पहुंचाया जाता है, वो भारी वाहन किस तरह से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विजिबिलिटी भी जीरो है। आप कुछ दूर तक भी नजर दौड़ाइएगा, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो तस्वीरें आपको साफ नजर नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत फॉग है यहाँ पर और तकरीबन बादलों के बीच में हम हैं, तो घने बादल भी रहते हैं और फॉगी एरिया भी यहाँ पर रहता है, तो उस वजह से विजिबिलिटी भी जो है वो जीरो है और सड़कें भी कहीं कहीं नहीं है। तो उन कच्चे, उन संकरे रास्तों से होते हुए भी देश के ये जवान लगातार, रास्ते भले ही संकरे हों लेकिन जो देश के जवान का विजन है देश को सुरक्षित रखने का
और अपनी ज़मीन को सुरक्षित करने का वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो ऐसी ही तमाम तस्वीरें आप तक दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर इन्हीं तस्वीरों के साथ इजाज़त दीजिए। तवांग से कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ अमृता गर्ग, भारत 24।